कौन सा मनुष्य अगले जन्म में हाथी बनता है? इस कहानी को ध्यान से सुनो, कभी गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी में आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा मनुष्य अगले जन्म में हाथी बनता है। मनुष्य के वह कौन से कर्म होते हैं जिन कर्मों के लिए यदि वो करता है तो अगला जन्म उसे हाथी का मिलता है। इस विषय पर इस कहानी के माध्यम से मित्रों चर्चा करेंगे। कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इस समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनता है तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। और यहां तक भी बताया है कि इस कहानी को जो भी ध्यान से सुनता है तो यहां इस लोक में जहां उसका जन्म हुआ है यानी मृत लोक में धन की कमी नहीं होती, और मरने के बाद जब वह परलोक में जाता है तो वहां भी उसे सुख की प्राप्ति होती है। अनेकों सुख उसे स्वर्ग में मिलते हैं। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कुछ लाभ दे सके। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि मनुष्य को कौन से कर्मों से उसे अगले जन्म में हाथी बनना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, भोजपुर में उचथ्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम सुव्रता था। वह माघ मास में यानी माह के महीने में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमी गामी प्रभाव में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती थी और कहती कि हे देवी, तुम पर्वतों की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रभावित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। हे देवी, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माह के महीने में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। हे माता, मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पातिव्रत पालन की शक्ति दो। मित्रों, एवं कहकर सुव्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करूं, क्योंकि इसके योग्य ही वर होना चाहिए। इसी बीच में दोस्तों, कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उचथ्य की सुमुखी कन्या सुव्रता का वर्ण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी सुंदरी थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। दोस्तों, एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए सूर्योदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर के भाग खड़ी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे भागता चला गया, उनका पीछा करता चला गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हांफने लगी थी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी, जिसमें जल नहीं था, जिसमें अनेक कूड़ा करकट तिनकों से वह भरा हुआ था। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौट कर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे।
उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली, लेकिन उन्हें अपनी पुत्री कहीं नहीं मिली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया, जो तिनकों से ढका होने के कारण प्रायः दृष्टि में उनकी नहीं आता था। जब उन्होंने देखा वे कमल लोचना कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर के पड़ी हैं, यानी वो मर चुकी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गईं और शोकग्रस्त होकर बारंबार उन्हें छाती से लगाकर हे बिमले, हे कमले, हे सुबरते, हे सुरसे आज नाम ले ले करके विलाप करने लगी। प्रिय दोस्तों, कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थीं, उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमान, धीर तथा जितेंद्रिय श्रीमान मृगसरंग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को मैं जीवित न कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। दोस्तों, यूं कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर यानी गर्दन तक पानी में खड़े हो गए। मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए हुए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। मित्रों, इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से निकलता है और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए हुए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगसरंग जल से विचलित नहीं हुए, अपितु चित्र लिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और जब समाप्त करके हाथ में जल लेकर के उस हाथी से कहने लगे कि मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया है। यूं कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रलयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना भी की। दोस्तों, उसकी इस गर्जना से भी मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण करके दृष्टिगोचर हो गया। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा कि हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया हूं, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया है। अब मैं अपना सारा वृत्तांत तुमको बतलाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। तब वह कहता है कि हे ऋषवर, पूर्व काल की बात है, नैसद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे दुष्श्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहा, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पराई स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। हे दुष्श्रेष्ठ, ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख से रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तौल में कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता था वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों को बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। मित्रों, वह हाथी कहता है कि हे दयानिधि, बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है
तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। हे ब्राह्मण, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्षा किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रखा था। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में पौंसले और कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराई। कन्यादान, गोदान और भूमिदान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तेल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। उसके बाद रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। हे मुनीश्वर, माह का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्य उदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वैश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु ये सोचकर कि ये बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं उसी से अपना पेट भर लेता था। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिह्वा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस कर मैंने मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया और अजीर्ण रोग से अतिसार की बीमारी हो गई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल महास्नान के प्रभाव से मैं 1 मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। हे मुनिवर, कहते हैं कि जो लोग धर्म बेचते हैं वे ही अगले जन्म में हाथी होते हैं। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्यदान किया है। हे दयानिधे, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्रिय दोस्तों, यूं कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगसरंग वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े होकर के सूर्य नंदन यमराज की फिर स्तुति करने लगे। ओम एम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत काल सर्वभूतस्य औदुंबर दग्न नील परमेष्टि ब्रकोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को मेरा नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भवों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा ओंठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं तथा कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है। भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, काल दंड से धमकाते और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र देखते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं, मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। दोस्तों, फिर मृगसरंग ऋषि कहते हैं कि जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट निर्मल विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को सड़ देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार है। सज्जनों, इस प्रकार स्तुति करके मृगसरंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया।
इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा मणि में कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज कहते हैं कि हे मुनि, मैं तुम्हारा इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूं और तुम्हें वर देने के लिए यहां आया हूं। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मित्रों, उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशृंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए, मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूं। मित्रों, मुनि का कथन सुनकर तब धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं के उनके जो प्राण थे उनके शरीर में भेज दिए। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ करके खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते हुए देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला करके उनके साथ अपने अपने घर गईं। तो दोस्तों, इस प्रकार विप्रवर मृगशृंग को वरदान देकर यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। कहते हैं कि जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करता है उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतान के लिए कभी अपमृत्यु यानी अल्पकाल में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। यानी वो हमेशा इस संसार में निरोग रहेगा। कभी धन की उसके घर में कमी नहीं होगी। हमेशा घर में परिवार में लक्ष्मी का वास रहेगा और परलोक में भी उसके लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और सुख मिलेगा। ऐसा ये कहानी सिखाती है। तो दोस्तों, अब तो आप इस कहानी के द्वारा समझ ही चुके होंगे कि कौन से प्राणी, कौन सा मनुष्य जो होता है जो अगला जन्म उसे हाथी का मिलता है। जो मैंने आपको इस कहानी में पीछे समझाया है कि जो मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, यदि अपने पुण्य और धर्म को बेच देता है तो उसके लिए अगला जन्म हाथी का मिलता है। ऐसा ये कहानी बता करके दोस्तों जाती है। यही कहानी का सार है। तो आप लोगों से अनुरोध और निवेदन करूंगा, चाहे हजारों मुसीबतें उठा लेना, हजारों बाधाओं से टकरा जाना, भूखे रह लेना, लेकिन कभी भी अपने पुण्य और धर्म को मत बेचना। और यदि आपने जिस दिन भी अपने पुण्य और धर्म को बेच दिया तो आपका ये भी जन्म व्यर्थ चला जाएगा और आपका अगला जन्म भी बेकार हो जाएगा, ताकि आप पशु योनि में दे दिए जाओगे और आपको हाथी बनना ही पड़ेगा। यही कहानी दोस्तों आपके लिए सिखा करके जाती है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है शायद ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरा बताने की थोड़ी कृपा करें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये जानकारी मिल पाए और वो भी अपने जीवन में कुछ कर पाएं और अगले जन्म में पशु योनि में पहुंचने से बच पाएं। तो मित्रों, अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।